हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जिंदल इंडिया थर्मल पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। फ्रेशर कैंडिडेट फ्रेशर वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब रहने वाला है जिसके अंदर आपका सैलरी भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर ऑन रोल के बेस पे यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 साल का ITI किया है या फिर 2023 में आप ITI करने वाले हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच के अंदर किसी भी ट्रेड के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने BTech कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेस और ऑल ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ME कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन के बारे में। तो ITI वालों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा है तो आप लोगों के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहेगा। डिप्लोमा के लिए DET का पोजीशन रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का। और जिन्होंने BTech कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का भी पोजीशन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको साइट इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। सेफ्टी इंजीनियर का भी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन्होंने ME कर रखा है उनके लिए यहाँ पे PGET का पोजीशन देखने को मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलने वाला है। और YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना। जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। और यहाँ पे जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर से कमेंट करके बता देना कि आपने कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है या फिर कब आप कंप्लीट करने वाले हैं। आप अपना पास आउट ईयर भी कमेंट करके बता देना। कौन सी जॉब को आप सर्च कर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बता देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही जॉब देखने को मिले। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है। आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। कहीं पे भी 1 रुपया आपको पे नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जिंदल थर्मल प्लांट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको जाना है इनके कैरियर वाले सेक्शन के अंदर जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। अब कैसे इसको सबमिट करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टार मार्क दे रखा है उस चीज़ों का आपको उस बॉक्स को आपको मैंडेटरी रहेगा उसको फिल करना ही पड़ेगा, उसको खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आपको अपने नेम को फिल करना है, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन फिर आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है और ध्यान रखिएगा वही ईमेल आईडी डालिएगा जो कि आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो। एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। कहीं पे भी कोई भी गलत वर्ड मत डाल देना कि आगे पीछे मत डाल देना, नहीं तो उसी मेल आईडी पे आपको रिवर्ट मेल आएगा जो कि आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने फ़ोन नंबर डाल देने हैं घर के और आपके खुद के। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड जस्ट मेंशन लास्ट 2 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने ITI कर रखा है, तो आपने ITI कर रखा है तो ITI से पहले आपने क्या किया होगा, 10th किया होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10th और ITI। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उससे पहले आपने यहाँ पे 10th कर रखा है तो आप लिखेंगे 10th और डिप्लोमा। वहीं अगर आपने यहाँ कर रखा है BTech तो BTech से पहले आपने क्या कर रखा होगा, 12th कर रखा होगा, या फिर BTech से पहले आपने डिप्लोमा कर सकते हैं।
तो आप लिखेंगे डिप्लोमा या फिर बी टेक या फिर 12th या फिर बी टेक, लास्ट 2 डिग्री लिखना है। अगर आप कंप्लीट करने वाले हैं तो भी आप बी टेक कंप्लीट, लाइक मान लेते हैं कि आप 2023 में बी टेक कंप्लीट करने वाले हैं तो आप बी टेक जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बी टेक ही रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप डिप्लोमा 2023 में कंप्लीट करने वाले हैं या फिर ITI 2023 में कंप्लीट करने वाले हैं तो आपका हाईएस्ट डिग्री जो कि रहेगा वो मैक्सिमम जो भी आप कर रहे हैं वही आपका हाईएस्ट डिग्री आपको देखने को मिलेगा। देन फिर यहाँ पे आता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी पोजीशन देखने को मिलेगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट प्रोफेशनल का डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यहाँ पे प्रोग्रामर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे BSc कर रखा है CSIT के अंदर या फिर BCA कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बी टेक कर रखा है CSIT के अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। देन फिर आता है यहाँ पे कि अकाउंट मैनेजर का जिन्होंने बीकॉम कर रखा है उनके लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। मार्केटिंग प्रोफेशनल का वैकेंसी देखने को मिलेगा जो कि मार्केटिंग डिवीजन के अंदर निकाला गया है। तो अगर आपको मार्केटिंग के अंदर जाना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है या फिर बी टेक किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आता है टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, सिंपल डिग्री कर रखा है, 12th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, 12वीं पास है, यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब आती है यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पोजीशन, तो अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, MEM टेक कर रखा है, आप ट्रेनिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे जो आपको मिलेगा टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, बी टेक कर रखा है तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा। अगर आपने MEM टेक कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनिंग पोजीशन के लिए। उसके बाद पूछा है यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में, तो आपने जिस भी ब्रांच के अंदर डिप्लोमा या फिर बी टेक कर रखा है या फिर अगर आपने जिस भी ट्रेड के अंदर ITI कर रखा है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ आपने बी टेक कर रखा है सिविल के अंदर, तो आप पूरा बी टेक लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिविल ब्रांच, ठीक है। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप यहाँ पे 0.00 यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि अगर आप फ्रेशर है तो आप डाल दीजिएगा, एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहें तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दे रखा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपका फर्स्ट पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन क्या है। यहाँ पे फिल क्या करना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे फ्रेशर डालिएगा, यहाँ पे भी आप फ्रेशर डालिएगा, यहाँ पे भी आपको पूरा फ्रेशर डालना है, F मतलब कि फ्रेशर, ठीक है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज को जानते हैं, तो आप हिंदी है, इंग्लिश है और अपनी लोकल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक आप अपना एक्सपेक्टेड सैलरी डाल सकते हैं। वहीं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक डाल सकते हैं। वहीं अगर आपने बी टेक कर रखा है तो 3.5 लाख रुपए से लेके आप 4 लाख रुपए तक आप यहाँ पे 4 LPA तक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है या फिर आप यहाँ पे कौन सी जॉब लोकेशन देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 जगह आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा, गुड़गांव के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर। जो भी आपको ठीक लगे उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। लाइक मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली को चूज़ कर लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपको ब्रीफली यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको डालना है कवर लेटर। अब कवर लेटर आपको मैंने कहाँ दे रखा है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो अभी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कवर लेटर लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे उसी मैसेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे मैंने उस मैसेज को पिन कर रखा है कवर लेटर को, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और उसको थोड़ा सा एडिट करने के बाद आपको पेस्ट करना है। लाइक आपको अपना नाम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर लिखना है, थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। देन फिर आएगा यहाँ पे आपने इसके बारे में कब सुना, तो इस पर क्लिक करेंगे। कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक आपका सर्च इंजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, डायरेक्ट ईमेल हो गया, कुछ भी डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल पे डाल देता हूँ। देन फिर आता है यहाँ पे आपका अटैच रिज्यूम का, तो आपके अपने रिज्यूम को यहाँ पे अटैच कर देना है और सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। सक्सेसफुली आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है
कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लीजिएगा और इनको ज्वाइन भी कर लेना ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर से कमेंट करके बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।